कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हमारी जो कल चर्चा चल रही थी वह अष्टांग योग के पहले दो साधनों को लेकर चल रही थी। अष्टांग योग के जो पहले दो साधन हैं वह नींव की तरह से काम करते हैं, जिसमें 5 यम हैं और 5 नियम हैं। अहिंसा, सत्यः, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम कहे जाते हैं। और इसी प्रकार से 5 नियम हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनकी चर्चा कल हम कर ही चुके हैं। अब योग के 3 अंगों की चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। ये जो 3 अंग हैं ये मध्य में हैं। जिस प्रकार से 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो इन तीनों शरीरों में सूक्ष्म शरीर मध्य में होता है। यह स्थूल शरीर से भी जुड़ा होता है और कारण शरीर से भी जुड़ा होता है। कारण शरीर से इसको शक्ति मिलती है और उस शक्ति को पाकर के ये स्थूल शरीर से कर्म कराता है। तो इसी प्रकार से अष्टांग योग के भी 3 भाग किए गए। प्रथम भाग में यम और नियम आते हैं। द्वितीय भाग में योग के 3 अंगों को रखा गया है। और ये योग के 3 अंग बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनमें एक तो है आसन, दूसरा प्राणायाम है और तीसरा प्रत्याहार है। ये जो तीनों अंग हैं बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अंग तो आसन। आसन के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। आसनों की जो चर्चा आती है वो जो व्यायाम कहते हैं उसमें बहुत आती है। और उसमें जो चर्चा आती है उन आसनों को करने से शरीर स्वस्थ रहता है।
बीमारियां भी दूर होती हैं, शरीर को शक्ति भी मिलती है और व्यक्ति अपनी यात्रा को सुगमतापूर्वक आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ योग दर्शन में आसन का जो उद्देश्य है, मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है कि शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि आप सुखासन में स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक विराजित हो सके। क्योंकि आगे जब ध्यान की चर्चा आती है तो उसमें तो ध्यान में तो बैठना ही है भाई। अब समस्या क्या हो गई है कि शरीरों को ऐसा बना दिया गया है, अब बैठने वाले ही सुखासन में बहुत कम रह गए। और उसके पीछे कारण क्या है? एक तो क्या है कि आते घिसे पिटे लोग हैं, जिनका अब जिनका टिकट कटने को है। सत्संगों में अब सबसे बड़ी ये गड़बड़ हो गई है। यद्यपि जो आते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो कम से कम टिकट कटने से पहले आकर के परमार्थ की गाड़ी में बैठ गए हैं, यात्रा कर रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब गाड़ी में भी बैठ गए और बढ़ भी रहे हैं गाड़ी आगे, तो फिर तो मंजिल पर पहुंचेगी ही, गिरते पड़ते जैसे भी पहुंचे, घबराने की आवश्यकता नहीं। जब जागे तभी सके। तो इसलिए वो तो भाव दूसरा है कहने का, कि घिसे पिटे कहने से मतलब यह है कि आयु के उस पड़ाव पर आते हैं जहां पर आकर के इंद्रियां अब उनकी भोगों को भोगते भोगते शिथिल हो गई, शरीर की क्षमता समाप्त हो गई है, शक्ति का ह्रास होने से काम करने की क्षमता बहुत कम हो गई है। तो ऐसे लोगों की चर्चा की गई है। अब वो बेचारे जब उनके घुटने ही नहीं मुड़ते तो सुखासन पर बैठे कैसे? सबसे बड़ी ये समस्या है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सुखासन पर बैठ ना सके उसको फिर परमात्मा नहीं मिलेगा यानी। अब इसका मतलब ये बात हो गई? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक मार्ग कोई बंद होता है तो अनेक मार्ग आगे खुले हुए हैं। हमारे सनातन सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यही है। चलो आप जो है सुखासन पर आलती पालती मार करके नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, घबराइए मत। आप कुर्सी पर पैर फैलाकर तो बैठ जाते हैं ना। तो जो कुर्सी पर पैर फैला करके बैठ सकते हैं, आगे मेज रख लीजिए, और या कुर्सी पर भी ना बैठ सके तो जो अपना बेड होता है, बेड का जो सिराना है उससे कमर लगाइए। कमर अगर सीधी ना रह सकती हो तो उससे लगा करके सीधी कर लीजिए, सहारे से कर लीजिए भाई, ठीक है। और पैरों को फैला लीजिए। तो ये भी सुखासन है आपके लिए, इसलिए घबराए नहीं, ये सुखासन ही है। सुखासन का तात्पर्य ये है वह आसन जिसमें आप सुखपूर्वक अर्थात बगैर किसी व्यवधान के लंबे समय तक बैठे रह सकें। अब इसकी परिभाषा इस तरह से करते हैं, और इस परिभाषा में कोई विकार नहीं है। ये परिभाषा बिल्कुल वो जैसे अभी निरंजन की बात चल रही तो निरंजन है, विकार से रहित। इस परिभाषा में कोई दोष नहीं, क्योंकि बात तो बैठने की है। अब पैर को थोड़े ना भगवान मिलेंगे, कमर को थोड़े ना भगवान मिलेंगे। पैर और कमर
इनको भगवान मिलने वाले थोड़े ना है। वो तो बात ये है कि कोई शरीर में बैठा हुआ ये जीव है, तो बैठा हुआ जो जीव है वो जब भगवान का भजन करे तो ये चूंकि डिस्टर्ब करते हैं, पैर में दर्द हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ध्यान से विमुख हो जाएंगे। कमर में दर्द होगा तो फिर कमर की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मैंने तो एक बात इसमें और अपनी तरफ से संशोधन करके, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव होते हैं भाई, और चूंकि मैं खुद भाई कमर के दोष से बहुत लंबे समय से पीड़ित हूँ, आप देखते हो यहाँ भी सारा लगा के बैठता हूँ, वैसे बैठा नहीं जाता। तो मैंने इसमें एक चीज और कही, अरे अगर यदि आप बैठ भी नहीं सकते तो लेटते तो सब हैं। हाँ जी, सारे दिन लेटे ही रहते हैं, ये तो बात सही है। तो आप रात्रि में जब सोने के लिए लेटते हैं तो 8-10 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जो भी जिसका समय है वो तो लेटे तो रहते हैं ना। तो चलो अब मैं सुखासन को कहता हूं, आप सुखपूर्वक लेट जाइए। अब उसमें ना आपका पैर का दर्द परेशान करे, ना कमर का दर्द परेशान करे, सुखपूर्वक लेट जाइए। लेकिन एक स्थिति में लेट जाइए, सीधे लेटे तो सीधे ही लेटे रहे, बाईं करवट से लेटे तो बाईं करवट से लेटे रहे, दाईं करवट से लेट सके तो दाईं करवट से, घुटना मोड़ कर लेट सके तो घुटना मोड़ कर लेटे, सीधे रख कर लेटे रह सकते हैं तो सीधे रहे। विषय क्या है? आसन की स्थिरता हो, सबसे बड़ी बात यह है, आसन की स्थिरता हो जाए, ऐसे हिसाब से आप लेट। अब कोई बैठ ले, सहारे से बैठ ले या लेट, यही सब सुख का सुखासन है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आसन की कही गई कि थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करके अपने आसन को स्थिर कीजिए, अपने आसन को अचल कीजिए। दो क्वालिटी इस तरफ हमें ध्यान देना है कि जब भी हम भगवान का भजन करने के लिए बैठे, हमारा आसन स्थिर, चलायमान ना हो, वो एक हमारे मन के दौड़ने का कारण ना बने। आपका शरीर मन के दौड़ने में हेतु ना बने। वैसे तो मन के दौड़ने में अनेक हेतु हैं, लेकिन ध्यान में बैठने पर यह शरीर भी एक हेतु बन जाता है। तो कम से कम ये शरीर हेतु ना बने। और इसके लिए अब जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ भी उस अभ्यास को करें कि एक बार आकर के जैसे बैठें तो वैसे बैठने का अभ्यास करें। कभी घुटने को ऊपर उठाएं, कभी एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठें, कभी दोनों पैर ऊपर उठा लें, कभी इधर गर्दन, कभी इधर गर्दन। इस अभ्यास को समाप्त करें। गर्दन भी बिल्कुल सीधी हो, रीढ़ की हड्डी भी बिल्कुल सीधी हो, आपके पैर भी सही हो, एक आसन में हो जिसमें भी आप सुखपूर्वक बैठ सकें। उसमें बैठने का यहीं से अभ्यास कीजिए। बार बार हिलने डुलने की आवश्यकता कहाँ है? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। तो इन पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। शुरू में आपको लगेगा थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे भाई आपकी एकाग्रता बन जाएगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात अभ्यास की है। अभ्यास जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बात बनती चली जाएगी। तो अब आसन की बात तो समझ गए। आसन में सिर्फ दो बातें हमने आपसे यहाँ पर शेयर की हैं कपिल भगवान ने विशेष रूप से। एक तो आसन की अचलता हो, आसन की स्थिरता। ठीक है, जैसे इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे मूर्तिवत। जैसे आप भगवान की मूर्तियां देखते हैं मंदिरों में, अनेक जगह पर आपने देखी होगी। अब मूर्ति चलायमान तो नहीं होती ना, मूर्ति स्थिर हो जाती है। अब उसमें मुद्रा अगर यदि देखें तो मुद्राएं सबकी भिन्न भिन्न होती हैं। और विशेष रूप से हम अगर जब बात करते हैं अपने भगवान कृष्ण की, तो भाई उनकी मुद्राएं तो अनोखी हैं सारी। उनकी अदा जो है उस पर तो सब फिदा हैं कहते हैं। जैसे भी वो
अपने पैरों को कर ले, हाथों को कर ले, मुख को कर ले, आंखों को कर ले। भाई उनका तो एक एक अंग दिव्य है, अलौकिक है। तो जो भी मुद्रा आपको पसंद हो भगवान की, उसी मुद्रा में बैठने का अभ्यास करो। कुछ तो भगवान के गुण लाओ उनकी तरह, लेकिन अचल हो जाओ। भगवान जोन सी भी मुद्रा में है उसी में अचल है। भगवान जब बांसुरी वादन करते हैं ना, वेणु गीत आएगा इसमें, तो जिसमें वेणु वादन होता है, भगवान का शरीर वेणु वादन करते हुए भी बिल्कुल स्थिर है, अचल। ऐसी तन्मयता है, उस वेणु वादन में ऐसे डूबे हुए हैं, उस स्वर में ऐसे डूबे हुए हैं भगवान कि बस उन्हें और कुछ होश नहीं है। ऐसे आपको और कोई होश रहे नहीं, न इस पैरों की होश रहे, न इस कमर की होश रहे, रीढ़ की होश रहे, न गर्दन की होश रहे, न आंखों की होश रहे, न कानों की, न शरीर किसी भी भाग की होश ही ना रहे, भगवान की होश रहे बस। जब आप उस स्थिति में रुक जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता। और हमने तो भाई अनेक बार इस बात को अनुभूत किया है कथा में बैठ करके। कथा में बैठे बैठे जब चित्त की वृत्ति भगवान में एकाग्र हो जाती है, तो उस स्थिति में पता ही नहीं होता शरीर कहाँ है। जब शरीर का भान मन को नहीं रहता है, तो आसन अपने आप सिद्ध हो जाता है। शरीर मूर्तिवत हो जाता है उस स्थिति, जैसे भगवान में डूबता है, शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाता है मन। ये जीव कहते हैं। तो ये स्थिति हमें अभ्यास के द्वारा कर। तो ये पहली चर्चा आसन की हुई। अब हम दूसरी चर्चा के ऊपर आते हैं, और दूसरी चर्चा है प्राणायाम। ये जो प्राणायाम है, ये भाई बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्राणायाम की जो भूमिका होती है वो बड़ी दिव्य होती है। ध्यान में इस प्राणायाम का बहुत महत्व है। और मैं कहूंगा जब भगवान का ध्यान करना हो तो भाई प्राणायाम पहले से करने का अभ्यास बनाएं। भगवान में मन ही तब लग सकता है जब आप प्राणायाम के अभ्यासी हो जाएंगे। जब प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम का क्या अर्थ है कि प्राणों के ऊपर नियंत्रण, प्राणों का आयाम, प्राण जहां चाहे वहीं आप रोकने की शक्ति सामर्थ्य वाले हों। प्राणायाम की बात यह होती है, आपने श्वास अंदर लेना शुरू किया, नासिका के अग्र भाग तक नाभि तक जाता है, ये कहावत है। जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो कहते हैं कि नहीं, फेफड़ों तक जाता है, क्योंकि वायु तो फेफड़ों में जाएगी। लेकिन इतना कहने से हमारे सारे सिद्धांतों का लोप हो जाता है। ये कहते हैं, हमारा सिद्धांत कहता है कि नहीं, प्राण की गति नासिका से लेकर के नाभि तक है प्राण की गति। और वो आप जिस समय लंबा श्वास लेंगे वो आपको अनुभूत होगा। आपका श्वास नाभि तक पहुंचता हुआ आपको दिखाई देगा, महसूस होगा, एक शक्ति का एहसास होगा, एक ऊर्जा का संचार होगा। प्राणायाम की विशेषता होती है, एक ऊर्जा का संचार शरीर के अंदर होता है जब श्वास को अंदर लेते हैं। तो यहाँ पर प्राणायाम करने की जो विधि है वो सब जानते हैं। कहते पूरक क्रिया की गई, फिर कुंभक किया गया, फिर रेचक किया गया। पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं ईश्वर से शुरू करें, बाईं स्वर से। पूरक, पूरक माने अंदर ले जाना श्वास को। फिर अंतः कुंभक कहते हैं, अंदर रोक देना, कुछ देर वहां रोकें, फिर प्राण को बाहर छोड़ें, ये रेचक है। फिर बाहर रोकें, ये बाह्य कुंभक है। इसके बाद दाहिनी नासिका से फिर से पूरक होगा, फिर अंतः कुंभक होगा, फिर रेचक, इस बार
बाई नासिका छिद्र से होगा, फिर बाह्य कुंभक होगा, तो ये चक्र चलता रहेगा। कहते आप पूरक, कुंभक, रेचक करें, या यहां पर एक विधि और भी करें कि आप चाहो तो रेचक, कुंभक और पूरक उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया एक श्वास अंदर लेने के समय क्रिया, एक श्वास छोड़ने के समय क्रिया। बात तो वही है, अभ्यास तो फिर वही आ जाना है। मरा 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 लिखा, पहले मैं को हटा दीजिए, सारे राम हो गए, और राम 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 किया तो सारे राम है ही भाई। तो इसलिए यहां पर दोनों बातें कही, आप पूरक से प्रारंभ करें या रेचक से प्रारंभ करें, कहते कोई फर्क नहीं है। असली बात क्या है, प्राणों का जो कार्य है, इस प्राणायाम का जो काम है, वो प्राणों पर नियंत्रण करने का है। जिस समय आप पूरक कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि श्वास नाभि तक ही पहुंचे। आपने जरा सांस लिया और वहीं रोक दिया, वहीं कुंभक हो गया, फिर जहां रोका उससे फिर अंदर लेके चलो, फिर कहीं भी रोक दो। ये हर एक के बस की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। एक बार तो रोक सकता है, दूसरी बार पहले छोड़ेगा, लेकिन नहीं। योगी की ये विशेषता है, जहाँ बीच में रोका फिर वहीं से अंदर ले गया, पूरा ले गया, फिर बाहर छोड़ने का तो कहीं भी रोक दिया। ये है प्राणों पर नियंत्रण, ये है प्राणों को रोकना, ये है आप प्राणजयी जिसको कहा जाता है। प्राणजयी स्थिति इसी को कहते हैं कि आप प्राण को जहाँ चाहें वहाँ रोक दें। पूरक में रोकें, रेचक में रोकें, कुंभक में रोकें, अंधे कुंभक में रोकें, बाह्य कुंभक में रोकें, कोई से में भी रोक दें, लेकिन रोकने की विधि आपको आती हो और सामर्थ्य आपकी रोकने की बन जाए। तो ये प्राणायाम की बात की। प्राणायाम के द्वारा शोधन होता है। अब दूसरी बात है, प्राणायाम शोधन करता है। किसका शोधन करता है? पहले तो कहते हैं कि इस प्राणायाम से हमारी इंद्रियों का शोधन होता है। प्राणायाम इंद्रिय शोधन का कार्य करता है। प्राणायाम जब इंद्रियों का शोधन कर देता है, उसके बाद कहते हैं सारे शरीर का शोधन करता है। केवल इंद्रियों का ही नहीं, इंद्रियां तो इशारा किया गया है कि इंद्रियों का शोधन करता है, वास्तव में संपूर्ण शरीर का शोधन करता है। ये प्राणायाम, प्राणायाम की महत्ता है, वो शोधन कर देता है। जैसे स्वर्णकार सोने में मिले हुए जितने विकार हैं उनको प्रक्रिया के द्वारा शोधित कर देता है, शुद्ध सोना निकाल देता है, उसी प्रकार से प्राणायाम आपके अंदर की सारी गंदगियों को बाहर निकाल देता है। एक तो गंदगियाँ निकालने का तरीका वही है भाई, दवाई आदि ली उससे निकाली, और एक ये बिना दवाई का इलाज है भाई, और ये परमानेंट इलाज है। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बार अगर यदि आपने प्राणायाम के द्वारा शोधन कर दिया शरीर का, फिर इतनी आसानी से दोबारा वो विकारित होने वाला नहीं है। अब गोली का तो जब तक असर रहा तब तक उसे असर किया, उसके बाद फिर जयराम जी की फिर दूसरी खुराक लो, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर सारी जिंदगी खाते रहोगे। लेकिन प्राणायाम एक सबसे बड़ी विधा है, सबसे श्रेष्ठ विधा है। इसलिए कहा कि इस प्राणायाम को अपने जीवन में समाहित करें। इस प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को जीते। और इसके बाद एक बहुत बड़ा काम जो प्राणायाम का है, कहते हैं प्राणायाम के द्वारा दो चीजें हैं जो हमें संसार में फंसाती है। एक तो है हमारी इंद्रियां, वे जो हमें विषयों में लेकर जाती हैं, और उनको ले जाने में सबसे बड़ा कारण कौन सा है? मन है। कहते हैं मन और विषयों का सेवन करने वाली इंद्रियां, इन दोनों को जोड़ो। मन और इंद्रियों दोनों को जोड़ करके कहते हैं इन्हें हृदय में ला करके स्थित करो। प्राणायाम का ये सबसे बड़ा काम। प्राणायाम के द्वारा इन्हें हृदय में लाओ।
जब मन और इंद्रियां आकर के हृदय में विराजित हो जाएंगी और स्थिर हो जाएंगी। बताओ, आपका मन जब यहाँ हो गया तो फिर तनाव होगा क्या? बिल्कुल हल्के हो जाओगे, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा। ये विशेषता है प्राणायाम की। तो मन और इंद्रियां, इन दोनों को हृदय में ला करके स्थापित करना, ये प्राण का काम है। अब प्राण का काम कैसे कहते हैं? प्राण मन और इंद्रियों को अपने पंखों पर बैठा देता है। जहां भी मन और इंद्रियां जाती हैं विश्व में, ये प्राण को पंखों पर बैठ के जाती हैं भाई। इसलिए जिनका मन चंचल है ना, चंचल भी मन है, कृष्ण बार बार कहा है, जिनका मन चंचल है वो उस चंचल मन को वश में करने के लिए बारंबार प्राणायाम का अभ्यास करें। और प्राणायाम का अभ्यास करने से इंद्रियों को और मन को इस पर बैठाने से ये इनको हृदय में ला करके स्थिर कर देगा। अच्छा, हृदय में स्थिर कर देगा तो क्या होगा? अरे वहीं तो भगवान बैठा हुआ है। आपकी मन और इंद्रियां सुसुप्ति में भी जाती हैं, लेकिन सो करके जाती हैं। समस्या ये है, वहां पर सुसुप्ति की अवस्था में मन और इंद्रियां दोनों सोई हुई जाती हैं, तो भगवान की गोद में जाकर लेट जाती हैं। अब वहां आराम तो मिल जाता है, चैन तो मिल जाता है, लेकिन कहते हैं जब प्राणों पर बैठा करके मन और इंद्रियों को ले जाकर के हृदय में बैठाओगे, तो तब ये प्राण वहीं पर बैठे और भगवान का दर्शन कर। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये प्राण आपको भगवान के दर्शन कराएगा वहां पर, क्योंकि भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं। यद्यपि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। ये जो योग के मार्ग से परमात्मा के पढ़ने वाले भक्त होते हैं, वो यही तो करते हैं कि मन को संसार के भटकाव से बाहर निकालते हैं इस प्राणायाम के द्वारा। जो मन संसार में भटक रहा होता है, उसको वहां से ला करके हृदय में बैठाते हैं। यह है मेरे मित्रों तरीका, प्राणों के पंखों पर बैठा दीजिए। प्राण तो भाई ये समझ लो एक वाहन है, ये क्या है? जैसे आपको जब भी किसी तीर्थ यात्रा पर जाना होता है तो किसी वाहन में बैठकर जाते हो। जैसे आज हमारे 2 सिंगन गए हुए हैं, रेलगाड़ी में बैठ करके गए हैं और अब रेलगाड़ी से वापस आएंगे, तो रेलगाड़ी ने उनके लिए वाहन का काम किया है, प्राणों का काम किया है। और उसमें बैठ करके मैं कहाँ पहुँचे? दोनों भगवान के दरवाजे पर पहुँचे। तो रेलगाड़ी माध्यम बन गया, ऐसे ही प्राण माध्यम बन गया। इसने मन और इंद्रिय रूपी यात्रियों को अपने अंदर बैठा लिया है और अपने अंदर बैठा करके भगवान के निकट में, भगवान के दरवाजे पर, भगवान के दरबार में, भगवान के सामने जो भी हो, सब पर्यायवाची सब विराजित कर दिया भाई। अब आमने सामने है, अब वो भेद निमट गया। तू और कहीं मैं और कहीं, यूं नाम को सिजदा कौन करे। कहता तू और कहीं है और मैं और कहीं। तो फिर कहता भाई इस तरह सिजदा नहीं होता है। सिजदा तो जब करना हो तो भाई सन्मुख हो,
जब सन्मुख हो जाए तभी तो बात बनेगी, सन्मुख हो या जीव मोह जब ही जन्म कोटि अविनाश है। सामने आ गया और फिर क्या हुआ, दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। और भगवान के दर्शन का फल, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूप। जीव अपने सहज स्वरूप को पाता है। अब ये विधि बताई जा रही है भाई, करना तो देखो अपने आप पड़ेगा। भूख लगे तो रोटी तो खानी पड़ेगी ना। अब ठीक है, बता दिया, लाके सामने रख दी, खाओगे तो। अब भाई शास्त्र ने, कपिल भगवान ने आपको सारी विधि बता दी। अब हिम्मत तो आपको ही करनी पड़ेगी, प्राणायाम तो आपको ही करना पड़ेगा, प्राणों पर मन और इंद्रियों को तो आपको ही बैठाना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ा ना बैठाएगा, आपको बैठाना पड़ेगा। और जब आपके अंदर बैठाने की सामर्थ्य आ जाएगी तो फिर कहां दे रहे हो, फिर तो चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। जब तक सामने पर्दा पड़ा हुआ है तब तक भगवान उस ओर हैं, हम इस ओर हैं। लेकिन जैसे पर्दा हट जाए, कितनी देर लगती है, बिहारी जी का पर्दा हटा और बाकी बिहारी सामने, होता है कि नहीं होता ऐसा? कितनी देर लगती है पर्दा हटने के बाद? नाम मात्र की देर लगती है ही, उसका पता ही नहीं चलता, पलक झपकते ही काम हो जाता है। इसमें पलक झपकते ही काम होता है, इसमें कोई विलंब नहीं होता। और भगवान ने कह दिया भाई, दर्शन का फल, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। कहते हृदय में जब ये पहुंचता तो जीव अपने सहज स्वरूप में विराजित हो जाता, जो सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप क्या है? कहते परमात्मा है हमारा सहज स्वरूप। हमारा सहज स्वरूप, हमारा वास्तविक स्वरूप ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा से अलग कोई हमारा दूसरा सहज स्वरूप नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने सहज स्वरूप को हृदय में पहुंच करके जीव प्राप्त कर लेता है, वो भेद भ्रांति निवृत्त हो जाती। जो ये था कि भाई वो कहाँ है, वहां बैठा है, वहां बैठा है, ये बता रहे थे कि लंका में, अयोध्या में, अग्रोहा में, आत्म ज्ञान बिना बिन भटकते हैं। भाई वहां भी है और यहाँ भी है। जिसको जहां पे मिल जाए, और एक बात बता दूं, मिलेगा सत्संग से। वो चाहे किसी को यहां मिले या वहां मिले। अब अंतर थोड़ा सा क्या होता है, यहां में और वहां में अंतर क्या होता है कि तीर्थ पर जब हम जाते हैं तो सारे दिन भगवत चर्चा ही है, भगवत कार्य ही है। और यहाँ पे सारे दिन घर का काम काज है, व्यापार का काम काज है, और बस की तरह भाग दौड़ करके आते हैं, और जब जाते हैं तब भी वही काम काज। चूल्हे में से आए और चूल्हे में चले गए। और तो मैं इस तरह की कहावत है कुछ, बीच बीच में आए थोड़ी देर के लिए और फिर चूल्हा चौका करके फिर जाके चूल्हा चौका ही करना। तो अंतर ये है, वहां चूल्हे चौके की चिंता नहीं होती है क्या किसी को? जब तीर्थ पे जाते हो आप, समय पे भोजन मिल जाता है, करना धरना कुछ होता नहीं। वहां तो क्या करना होता है, सिर्फ भजन करना होता है, मन को एकाग्र करके सत्संग में बैठना होता है। तो भाई ये मन को एकाग्र करने के तरीके हैं, लगाने के तरीके। महान पुरुष जो तीर्थों पर लेकर के जाते हैं भक्तों को, उसके पीछे असली कारण यही होते हैं। एक तो वहां का वातावरण वो आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है।
एक वहां पर जो देव विराजमान है, क्योंकि जो भी तीर्थ स्थल है कोई ना कोई देव वहां पर विराजमान है, उसको जाकर के नमन करते हैं तो वो हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हमारा मन और ज्यादा उसमें लगता है। तीसरे, वहां पर महान पुरुषों ने जो तप किए हैं, उस तप का प्रभाव, भले कभी भी तप किए हो, लेकिन उन तप का प्रभाव, यह कह लीजिए हमारे मन का जो निश्चय है, उनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, उसके कारण से कह लीजिए, मान लीजिए हमारे गुरु जी का आश्रम, अब हमें अपने गुरु जी के आश्रम पे जब जाएंगे तो वहां जाते हैं हमें गुरु जी की स्मृति हो जाएगी, स्वाभाविक, वैसे तो पहले से होके जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के यादें ताजा हो जाती हैं। गुरु जी का चित्र है तो उस चित्र में हमें गुरु जी के ही दर्शन होते हैं, हमें लगता है हमारे गुरु जी यहाँ पर बैठे हुए, तो हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है, हमें लगता है कि गुरु जी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, वही रूप में हमारे सामने विराजमान है, जैसे वहां कृपा करते थे ऐसे अब भी कृपा कर रहे हैं। यही तो आस्था निष्ठा है। तो हम वहां पर जब बैठते हैं तो हमें 2 घड़ी जब हम वहां बैठे तो हमें सकून मिलता है। तो वहां पर जिन महान पुरुषों ने तप किए हैं, स्वाध्याय किए हैं, सत्संग किए हैं, उसके कारण से वो वातावरण आज भी चार्ज है। और दूसरी बात, पहले तो जो किए थे आज भी तो हो रहे हैं, आज भी वहां पर यही कार्य तो चल रहा है। तो वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रह करने का एक विशिष्ट केंद्र है, इसलिए वहां जाकर के भाव अलग बनता है। और भाई वैसे तो अच्छे आदमी यहां भी हैं और वहां भी हैं, और बुरे आदमी यहां भी हैं और वहां भी हैं। ये मत समझना कि बुरे वहां नहीं है, लेकिन वो बुरे हमारी दृष्टि में है, हमें लगते ही हैं, बस इस दृष्टि को बदलना है। भाई जैसे आप यहां व्यापार कर रहे हो, वहां पर अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं। बुरे कहां है? वो तो अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए अपना धंधा अपने तरीके से कर रहे हैं। आप जब वहां पर गए हैं तो आप उनकी ओर दृष्टि मत डालिए, नहीं तो दृष्टि विकृति को प्राप्त होगी, और जब विकृति को प्राप्त होगी तो फिर तो भाई वहां भी चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, बात यह है कि आप कहां पर किस प्रकार से इन प्राणों के पंखों पर इंद्रियों और मन को बैठा करके हृदय में ला सकते हो। विषय की है, हृदय में जैसे ही जाएंगे आपको वहां पर भगवत दर्शन होगा। तो प्रणाम की बड़ी महत्ता है, इसलिए यहां पर प्रणाम की महत्ता का वर्णन करते हुए, और दूसरे प्रणाम के बाद यहां पर प्रत्याहार की बात भी की गई है। कहते हैं प्राणायाम से जितने भी, एक चीज और दी यहां पर, प्राणायाम के द्वारा वात पित्त कफ दोष भी दूर होते हैं। एक ही है, उससे बीच बीच में जो क्या है कि आप मान लीजिए ध्यान में बैठे और अडकार आ रही है, हाँ? तो वो भी तो डिस्टर्ब करता है ना। तो कहते हैं प्राणायाम के द्वारा वे विकार भी पहले ही दूर हो जाते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो वो गैस गास जहां से भी निकलनी है सब बाहर निकल जाती है। तो वात पित्त आदि जो दोष होते हैं वो उनको भी दूर करते हैं। जो शोधन की क्रिया हमने कही, वो शोधन के अंतर्गत ही ये वात पित्त आदि दोष भी दूर हो जाते हैं। एक सत्संग में कह रहे थे, इसका क्या मतलब है? समझ बात बिल्कुल सही है आपकी। वो कहा कर रहे थे योगी रोगी वक्त भावना। देखो क्या है, ये जो चीज है इसका संबंध इस चीज से नहीं है। क्या है, वो जो मार्ग है वो हठ योग के बारे में कहा जाता है। हठ योग जो करते हैं, जो जबरदस्ती योगी के ऊटपटांग क्रियाओं को करते हैं, उनके लिए वो उस तरह की चीज़ों का वर्णन आता है। वो तामसी चीज़ें हैं, वो इस योग की बात नहीं है। इस योग में और उस योग में
दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए यहाँ हमने जो आपको सुविधाएं बताई, सुखासन, और वहाँ तो सुखासन नाम की चीज़ ही नहीं है। वो तो उठपटांग तरीके से क्रियाएं करते हैं। जो हठ योगी होते हैं उनकी क्रियाएं बड़ी उठपटांग सी होती हैं। तो उनका कहीं भी, जो सात्विक योगी लोग हैं, उन्होंने कहीं भी उनका समर्थन नहीं किया, उनका निषेध किया। वो तो जबरदस्ती अपना लगे हुए हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, वो शोधन नहीं होता, उल्टे रोग पैदा हो जाते हैं। सिद्धि तो प्राप्त कर ही लेंगे लोग, सिद्धि तो प्राप्त कर ही लेंगे। काहे की सिद्धि मिली बताइए? क्या सिद्धि मिली? कुछ वस्तु प्राप्त करने की सिद्धि, किसी को कुछ वस्तु देने की सिद्धि, यही है ना? क्या हुआ उससे? सिद्धि का मतलब है भगवान। वे तो कुंडलिनी को जागृत करके, कुंडलिनी शक्ति जो होती है उसको जागृत करते हैं, और उसको जबरदस्ती जागृत करके, वो तो एक शक्ति है, वो शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली और उस शक्ति का चमत्कार दिखाते हैं। कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है। वो चमत्कार दिखा रहे हैं और उस चमत्कार में फंस जाते हैं, मार्ग से भटक गए। ये जितने देवता बैठे हुए स्वर्ग में, ये सारे सिद्धि संपन्न तो हैं। लोग इनको पूज रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? जितने पूजा पाठ दान धर्म किए, सब बस भोगों में अपना निपटा रहे, भोग ले रहे हैं और भोग दे रहे हैं। यही तो कर रहे हैं वहां। तो जितने भी ये सिद्ध लोग हैं, ये तरह तरह की सिद्धियां, शास्त्र कहता है कि सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी में अलग चीज है, प्रदर्शन के लिए नहीं है सिद्धियां। और ये जो सुखासन से हैं, आपको बताएं, सुखासन में सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। वे तो हठ योग से प्राप्त करें, कुंडली को जागृत करके। यहाँ इन साधनों से सारी सिद्धियां आपके पास आती चली जाएंगी। जैसे मैंने कल आपको वरदान और साप की सिद्धि के बारे में बताया था, इसी प्रकार से अन्यान्य सिद्धियां भी, सारी सिद्धियां एक एक करके सब आती हैं। और कभी अगर यदि भगवान ने योग दर्शन पढ़ाने की बात सामने रखवा दी, कोई संकल्प पैदा कर दिया, तो उसमें फिर हम सिद्धियों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी सारी प्रक्रियाएं वहां पर दी हुई हैं। हालांकि हम उस लाइन के चलने वाले हैं ही नहीं, हमारा वो मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी भाई जानकारी तो सभी प्राप्त करने का प्रयास किया गया एक समय पर। तो वैसे तो हमने इस अष्टांग योग के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, आपको बताया था, लेकिन उस पुस्तक में भी हमारा जो उद्देश्य था वो यही था, अष्टांग योग से परमात्म योग। उस पुस्तक का नाम भी यही था कि अष्टांग योग से परमात्म योग, कि अष्टांग योग के माध्यम से आप परमात्मा का योग कैसे कर सकते हैं, परमात्मा से कैसे मिलन कर सकते हैं। तो हम तो सिद्धि इसको मानते हैं। अब सोना चांदी हीरे मोती लेने देने की सिद्धि, भोग प्रदान करने की सिद्धि, ये हमारी दृष्टि में सिद्धियां नहीं है, तो प्रलोभन। और इन प्रलोभनों में जब जीव फंस जाता है तो रास्ते से भटक गया ना, ये है जी विषय। तो क्या प्राणायाम का जो उद्देश्य है वो परमात्मा को पाना है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर प्रत्याहार की भी की गई, क्योंकि तीसरी बात है प्रत्याहार। और जो प्रत्याहार की बात की, प्रत्याहार का विशेष रूप से जो उद्देश्य दिया है, कि प्रत्याहार से जो विषयों का संबंध है, विषयों का संबंध किसके साथ है? कहते हैं विषयों का संबंध इंद्रियों के साथ है। और इंद्रियों का और विषयों का जो संबंध होता है वो मन की वजह से होता है। वहीं आगे जीवन, ये प्राणायाम और प्रत्याहार दोनों जुड़े हुए हैं। प्रत्याहार से तात्पर्य यह है कि मन और इंद्रियों को विषय से हटाए। प्राणों के पंखों पर तभी तो बैठेगी जब इंद्रियां विषयों के प्रलोभन से बाहर निकल जाए। प्रत्याहार वो क्रिया है जिसमें इंद्रियों को विषयों में भटकने से रोकना है।
विषयों की ओर दृष्टि नहीं डालनी, विषय भोग से विलत इंद्रियों को करना है। प्रत्याहार के अंतर्गत मन पर नियंत्रण चाहिए। इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे सम की बात आती है, आपने वेदांत में षट संपत्ति सुनी थी ना, ध्यान है? जब साधन चतुष्ट की बात की जाती है तो उन साधन चतुष्ट में कौन कौन सी 4 चीजें आती है, ध्यान है किसी के? मन में बोलने से नहीं पता चलेगा। हाँ, 4 चीजें क्या है साधन चतुष्ट में? नित्य विवेक है, यही लौकिक परलौकिक वैराग्य है, षट संपत्तियां हैं। षट संपत्तियों को एक यहाँ पर साधन माना गया, और उन षट संपत्तियों में पहला साधन क्या? सम। सम से तात्पर्य है कि वह क्रिया जिसके द्वारा मन आपके नियंत्रण में आ जाए, मन आपका नौकर बन जाए, आप मन के दास ना रहें, ये सम है। सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, और बीच में तीसरे नंबर पर थी तितिक्षा। सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और उपरति। इनकी बहुत चर्चा हम कर ही चुके हैं, आज तो समय नहीं बचा। और चौथी क्या है? तीव्र मुमुक्षता। ये साधन चतुष्ट में ये 4 चीज आते हैं, जिसके अंदर ये 4 लक्षण हैं, कहते वही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का पात्र है। कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, यानी ब्रह्म को जानने का पात्र वही है, वही ब्रह्म तत्व में विराजित हो सकता है। तो यहाँ जो प्रत्याहार है, ये मिलते जुलते लक्षण हैं। प्रत्याहार से तात्पर्य मेन बात यही है कि बस मन पूरी तरह से नियंत्रित हो जाए, मन इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में ले ले। या अगर मैं एक और ऊपर सीढ़ी की बात करूं, ये जीवात्मा इस मन की लगाम को ऐसी खींच दे कि ये मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों में जा ही ना पाए। मन की लगाम कही जाती है ना, तो मन की लगाम को जीवात्मा खींचे। बुद्धि रूपी सारथी जहां कहा गया, यहां में जीवात्मा का प्रयोग करें, क्योंकि ऊपर जीवात्मा है, खेल तो सारा जीवात्मा का है। तो ये जीवात्मा इस मन को पकड़ ले, चल बेटे कहां चलता है, मैं भी देखूं तेरे में हिम्मत है क्या। यह स्थिति ऐसे पकड़ ले कि बस जा ना सके, जकड़ ले। ऐसे जकड़ा हुआ मन तो दुखी हो जाएगा, रोएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसमें एक शब्द का और इस्तेमाल कर लेते हैं, कहते जगड़ने के बजाय ये मन समझ ले। असल बात ये है, फिर मन को जकड़ने की जरूरत नहीं, बेड़ियां डालने की जरूरत नहीं, खींचने की जरूरत नहीं। ये मन समझ ले कि मेरा वास्तविक उद्देश्य है ये इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग नहीं है, मेरा वास्तविक उद्देश्य परमात्मा है। अब मुझे तो उस परमात्मा से जुड़ना है। तन दुनिया में रहे भले, तन दुनिया में रहे भले ही, मन हरि चरणन ध्याए। कहत कबीर सुनो भई साधो, सहज मुक्ति को पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ये है भाई प्रत्याहार। प्रत्याहार वह क्रिया है जिसके द्वारा मन परमात्मा में लग जाए, प्राणों के पंखों पर बैठ करके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के पास पहुंच जाए। तो भाई
इस प्रकार से आज ये योग का दूसरा भाग आपके सामने रखा और कल तीसरे भाग पर आएंगे और तीसरे भाग में जितनी चर्चा कल हो पाएगी वो करेंगे। और इसमें विशेष रूप से कल आपके सामने जो चर्चा करेंगे वो अष्ट चक्रों की भी चर्चा भगवान ने चाहा तो, क्योंकि वैसे भी हमारा पता नहीं लगता, क्योंकि विषय से क्या विषय निकल जाए हमें खुद पता नहीं होता। अब आ तो रहे लाइन पे चक्र ही, लेकिन अब चर्चा किस ओर मुड़ जाए तो कह नहीं सकते। तो कल अष्ट चक्र उनकी चर्चा आपके सामने करेंगे और उन्हीं के माध्यम से वो कुंडलिनी जागरण भी होता है। तो खैर जो भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा वो आपके सामने रख देंगे, क्योंकि हमने बताया हमें इस बात की ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसी को आपके सामने रख देना, उसी को प्रसाद समझ करके उसका आदर कर लेना। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भाई कल को 5 बजे जो भी जिसके पास कुछ समय हो तो क्या है कि कल वहीं मंदिर थोड़ा सा विचार करने के लिए 5 बजे का समय निश्चित किया है कि आगे की जो प्रक्रिया है अब किस प्रकार से लेकर के चलनी है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इंजीनियर साहब को बुलाया हुआ है, ठेकेदार को बुलाया हुआ है, सबको बुला रखा है। तो जो जो जिसका मन हो भाई कुछ सुझाव देने का है, कोई भी बात है तो आप साधन निमंत्रित हैं भाई। और सत्संग तो हो गई समय पे, तो 5 बजे वहाँ पर जैसा विचार बनेगा, जो जो कुछ जिसके दिमाग में आए उस समय बता देना भाई। जो जिस सुझाव का समावेश हो सकता होगा, संभव होगा हमारे से, वो करने का प्रयास करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।